बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर में आज होगा आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप का समापन। सीएम योगी समारोह में शामिल होकर पहलवानों का हौसला बढ़ा सकते हैं। प्रतियोगिता में पूरे उत्तर प्रदेश से तकरीबन 325 पहलवान शामिल हुए हैं और आज उसका समापन होना है। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप का आज होगा समापन। प्रतियोगिता को उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार और उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु इन 3 प्रमुख कैटेगरी में आयोजित किया जा रहा है। विजेता पहलवानों को नगद पुरस्कार के साथ प्रमाण पत्र और पारंपरिक गदा देकर सीएम सम्मानित करेंगे और पहलवानों का हौसला बढ़ाएंगे। केसरी और कुमार वर्ग में विजेता को 1,01,000 रुपए, उपविजेता को 51,000 रुपए और तृतीय स्थान पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे। जबकि वीर अभिमन्यु वर्ग में प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए और द्वितीय व तृतीय को 25,000 रुपए मिलेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर कई विकास योजनाएं चल रही है, जिसमें से कुछ पूरी हो गई हैं, तो वहीं कुछ पर काम लगातार जारी है। सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री के विचारों को याद करते हुए उनके कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके राष्ट्र प्रथम के सिद्धांतों को याद किया। 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में उनके नाम पर किए जा रहे विकास कामों के बारे में बताने के साथ ही अटल जी के विचारों और स्मृतियों पर आधारित अटल वाणी ई बुक और पुस्तिका का भी विमोचन किया। सीएम योगी ने बताया कि लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी है, जबकि अटल जी की पहली राजनीतिक कर्मभूमि बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण जारी है। और अब बड़ी खबर, अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी की स्वतंत्र जांच की मांग वाली 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सीबीआई जांच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लेन-देन का सीएजी फॉरेंसिक ऑडिट की मांग है। वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की भी मांग की गई है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जो 4 याचिकाएं थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है, जिसमें सीबीआई जांच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लेन-देन का कैग या फिर फॉरेंसिक का ऑडिट जिसमें इसकी मांग की गई थी, इसमें आज सुनवाई होने जा रही है। गाजीपुर में गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए नालों की टैपिंग की कार्य योजना तैयार की गई, जिसको 21 MLD क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में मिलाया जाएगा, जिससे गंगा को स्वच्छ रखने में काफी मदद मिलेगी। गाजीपुर के देवकटिया एसटीपी प्लांट रोज 2.1 करोड़ लीटर गंदे पानी को ट्रीट करता है। इसलिए गाजीपुर के प्रमुख नालों को बंद कर पानी को सीधा नदी में जाने से रोका जा रहा है, ताकि गंगा में केवल बारिश का पानी जाए। गंगा को पूरी तरह स्वच्छ रखने के लिए स्थानीय स्तर पर भी निगरानी और सफाई अभियान जारी है। इस परियोजना के पूरी तरह से चालू होने के बाद घाटों पर प्रदूषण और दुर्गंध में भारी कमी आएगी तथा गंगा जल की क्वालिटी में सुधार होगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी है। आज नई टीम का ऐलान हो सकता है, जिसमें 10 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री हो सकते हैं। साथ ही युवा, महिला और अनुभवी को मौका मिल सकता है। धर्मेंद्र प्रधान को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर भी हो सकते हैं। कुछ पुराने चेहरे वापस रिपीट हो सकते हैं। तो बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल की आज तैयारी। सूत्रों की माने तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम का भी ऐलान कर सकते हैं, जिसमें युवाओं की भावना को सही तरीके से समझा जा सके और उस हिसाब से रणनीति बनाई जा सके। आगामी उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों को विधानसभा चुनाव में जेएनजी को कैसे साधा जाए। यूपी में करीब 15% जेएनजी वोटर्स हैं, जो कि चुनाव नतीजों को उलटफेर करने का मादा रखते हैं। पीएम मोदी के दिमागी नक्सली वाले बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां विपक्षी नेता और उनके समर्थक खुद को दिमागी नक्सली बताने में जुटे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी और उनके सहयोगी नक्सली विचारधारा को देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं। पी चिदम्बरम को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा था, जबकि बीजेपी सांसद बृजलाल और टीडीपी सांसद कृष्ण प्रसाद ने दिमागी नक्सलियों पर देश को बर्बाद करने के लिए विदेश से पैसा लाने का आरोप लगाया है। ये दिमागी नक्सली जंगलों में बिहड़ों में नहीं रहते, ये हथियार लेकर नहीं चलते, ये गोलियां नहीं चलाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं। दिमागी नक्सलाइट सेमिनार करवाते हैं।
एसी हॉल में सेमिनार का। ये दिमागी नक्सलाइट विदेश से पैसा लेके आते हैं हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने खुद को दिमागी नक्सली बताया, तो बीजेपी ने चिदम्बरम और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए माओवाद को खाद पानी देने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने चिदम्बरम के बयान पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या तब सही था जब बस्तर, सुकमा, छत्तीसगढ़ में और गढ़चिरौली में रोज हत्याएं होती थीं, और अब जब देश से नक्सलवाद खत्म हो चुका है तो कांग्रेस सत्ता के लिए माओवाद को समर्थन दे रही है। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल की बात की थी, जो अर्बन नक्सल होते हैं, जो पूरे माओवादी के आंदोलन को खाद पानी देते हैं, उनके पक्ष में वातावरण बनाते हैं, उनके लिए लेख लिखते हैं, उनके हिंसा को एक बौद्धिक कलर देते हैं, संविधान में विश्वास नहीं करते। आप उसी पर चल रहे हैं क्या चिदम्बरम साहब?